रनपुर गांव पर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी जो महिलाओं के हाथों पर लगी मेहंदी पर जमी हुई थी। उन्हीं में से एक थी प्रिया, एक जवान औरत जिसकी आंखों में शांत दृढ़ संकल्प था। आज करवा चौथ था, एक ऐसा दिन जब शादीशुदा औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र और सलामती के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। प्रिया की सास, जिनका प्यार सुबह के सूरज जैसा अटल था, ने भोर से पहले सरगी तैयार करने में उसकी मदद की, जो व्रत से पहले का एक भोजन था जिसमें मिठाइयाँ और फल शामिल थे। याद रखना मेरी प्यारी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यह व्रत प्यार से बना एक पुल है जो तुम्हारे दिल को उसके दिल से जोड़ता है। दिन बहुत लंबा था। सूरज एक अथक आंख की तरह आसमान में रेंग रहा था। भूख एक हल्की पीड़ा थी, लेकिन प्रिया का हौसला बुलंद रहा, जो अपने पति रोहन के ख्यालों से भरा था। रोहन दूर सीमा पर सेना में सेवा कर रहा था। उसने उसके मजबूत, दयालु चेहरे और उसकी आसान हंसी की कल्पना की। यह व्रत जितना समर्पण का था, उतना ही अलगाव का भी था। जैसे ही शाम मखमली रात में बदली, उनके घर की छत भरने लगी। महिलाएं अपनी सबसे अच्छी साड़ियों और चमकते गहनों में पानी से भरे अपने पीतल के करवे लेकर इकट्ठा हुई। एक सामूहिक सन्नाटा छा गया जब गांव की बुजुर्ग ने रानी वीरवती और उनके भाइयों की कहानी सुनानी शुरू की, जो प्यार, छल और सच्चे व्रत की शक्ति की कहानी थी। प्रिया बैठी रही, उसकी नजरें पूर्वी आसमान पर टिकी हुई थी। वो चांद के दिखने की प्रार्थना कर रही थी। हवा चमेली और उम्मीद की महक से भरी हुई थी। आखिर में एक सामूहिक आह, चांद की एक पतली चांदी जैसी रोशनी बादलों में से निकली। चांद दिव्य गवाह आ चुका था। प्रिया ने पूजा की, जल और प्रार्थनाएं अर्पित की। उसका दिल भर आया, न केवल व्रत खत्म होने की राहत से, बल्कि रोहन के साथ एक गहरे जुड़ाव की भावना से। एक ऐसा आदमी जो मीलों दूर था, फिर भी अपनी परछाई से भी ज्यादा करीब था। जैसे ही उसने पूजा खत्म की, एक साया उस पर पड़ा। वो मुड़ी, उसकी सांस थम गई। वहाँ खड़ा था रोहन, जो एक लंबी यात्रा से थका हुआ था। वो कॉल नहीं कर पाया था, लेकिन उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसे दिन के महत्व को जानते हुए घर की लंबी यात्रा करने के लिए आपातकालीन छुट्टी दे दी थी। उसकी आंखें थकी हुई लेकिन प्यार से भरी हुई थी, प्रिया की आंखों से मिली। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे एक गहरा लाल गुलाब दिया। पूजा के बाद उसने छलनी से उसका चेहरा देखा और फिर उसके पैर छुए। वो मुस्कुराया, उसका पूरा अस्तित्व गर्मजोशी से चमक रहा था, और उसने उसके करवे से पानी पिया, जो उसके व्रत के खत्म होने का प्रतीक था। आपने अपना वादा निभाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आखिर में उसके आंसू बह निकले। आपने अपना वादा निभाया, उसने जवाब दिया। धीरे से उसे एक मिठाई का पहला टुकड़ा खिलाकर उसका व्रत तोड़ा, और यह मुझे घर ले आया। उस पल में करवा चौथ के नर्म, जानने वाले चांद की चमक के नीचे प्रिया जान गई कि व्रत त्याग के बारे में नहीं था, ये समर्पण की अटूट शक्ति के बारे में था। एक मूक प्रार्थना जिसने मीलों की दूरी को पाट दिया था और उसके प्यार को उसके पास वापस ले आया था।